हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम। वाक्य पूरा करना है। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम। वाक्य पूरा करना है। हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम। वाक्य पूरा करना है। ताकि किसी को पता ना चले कि तुम, आगे का बोलना है। हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम। इससे आगे, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम। हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम परेशानी में हो नहीं, दुखी हो नहीं, है? तुम बीमार हो नहीं। हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो। आज कड़वे प्रवचन सत्संग का पहला दिन है। दिगंबर जैन समाज भोलानाथ के तत्वावधान में ये आने वाले 4 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। बात की शुरुआत है, और बात की शुरुआत यहाँ से है कि हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम सबसे सुखी हो। किसी को पता ना चले कि तुम सबसे सुखी हो नहीं। हमेशा गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम बीमार हो नहीं। नहीं नहीं नहीं, बेईमान हो नहीं। यहां से बात हम शुरू कर रहे हैं। आने वाली ये 4 दिन हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देंगे, हमें झकझोरेंगे, हमें जगाएंगे, हमें सचेत करेंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है, बागों में बयार आती है, बागों में बहार आती है बसंत आने के बाद। बागों में बहार आती है बसंत आने के बाद, और जीवन में बहार आती है संत आने के बाद। ये आने वाले 4 दिन हमारे जीवन में बहार लाएंगे। बसंत और संत, बसंत और संत, बसंत और संत। अरे बहार बसंत आता है तो मौसम की तासीर बदल जाती है। बसंत आता है, बसंत आता है, बसंत आता है तो मौसम की तासीर बदल जाती है। और जिंदगी में संत आता है तो जिंदगी की तस्वीर बदल जाती है। ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बसंत का आना ही, संत का आना ही बसंत का आना है। संत का आना ही बसंत का आना है। अरे बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, पर संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। शब्दों पर गौर करिएगा, शब्दों पर गौर करिएगा। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। सूखे को हरा करना ये बसंत का काम है। सूखे को हरा करना ये बसंत का काम है, और मुर्दे को खड़ा करना ये संत का काम है। इसलिए ये आने वाले 4 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
मैं समझता हूं यह जिंदगी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है, उसकी शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम मुर्दा हो। नहीं नहीं नहीं, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम। बताऊं? मैं बताऊं? बोलो बोलो। ठीक है, मैं बताता हूं। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम शादीशुदा हो। ये क्या हो रहा है? हमारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं कहता हूं अक्सर, आज दो से ज्यादा दुर्लभ हुई, एक तो चेहरे की हंसी और दूसरी जिंदगी की खुशी। दो चीजें आज के जमाने में, जब सब कुछ है, आदमी के पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, आज के आदमी के पास सब कुछ है। देखने के लिए टीवी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, पीने के लिए टी सेट है। इसके बाद भी दिमाग अपसेट है। ये जीवन की सच्चाई है। सब कुछ है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, चेहरे पर हंसी नहीं। अब घर में कभी मेहमान आ जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दम लगाना पड़ता है। चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए दम लगाना पड़ता है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है कि पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। 21वीं सदी का बस इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। खुशियों का अभाव है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि किसी को पता ना चले कि ओछी बात नहीं करूंगा अब मैं। जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, इसीलिए चेहरे की हंसी गायब हो गई। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिंदगी में हर तरह के दिन आते हैं। अमीर के भी दिन आते हैं, गरीबी के भी दिन आते हैं। जिंदगी में कभी अमीरी के दिन आते हैं, तो कभी गरीबी के दिन आते हैं। कभी तो बटुआ ठसाठस भरा होता है, कभी तो बटुआ ठसाठस भरा होता है, और कभी ढूंढने पर फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। जीवन का सच है, सबके जीवन में घटित होता है। कभी तो बटुआ ठसाठस भरा होता है, और कभी ढूंढने पर भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती। सबकी जिंदगी में उथल पुथल आती है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन तरुण सागर जी आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपके पास जितना है, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं, तो आगे आपके पास कितना भी हो जाए,
तब भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। आज आपके पास जितना है, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं तो कितना भी आ जाए आदमी खुश नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना। चेहरे पर मुस्कुराहट वापिस आए, इसके लिए मेरी एक ही बात ध्यान रखना। अभाव की जिंदगी में भी खुशी का जीवन जी सको, इसके लिए मेरी एक ही बात रखना, याद रखना। और वो बात है, बस इतना याद रखना है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है, बोलो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इतना आदमी के जीवन में आ जाए तो उसके 50% दुख खत्म हो जाए। 50% दुख हमारे अपने हो सकते हैं, 50% दुख तो हमने उधार लिए हैं। रास्ते चलते किसी का अच्छा मकान देखा, हाय राम, किसी की बढ़िया गाड़ी देखी, 50% दुख हमारे अपने नहीं हैं, पड़ोसी के यहां से लिए। 50% दुख हमारे अपने हो सकते हैं, लेकिन 50% दुख तो हमारे अपने नहीं है, उधार लिए हैं, रास्ते चलते लिए हैं, कुछ पड़ोसी के यहां से लिए हैं, कुछ दुश्मन के यहां से लिए हैं, हमारे अपने नहीं हैं। आदमी अपने में नहीं जीता है। मेरी पुस्तक के कड़वे प्रवचन, उसमें मैंने लिखा है, अमेरिका में लाइट जाती है तो बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं। अमेरिका में लाइट जाती है तो बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं। लंदन में लाइट जाती है तो बल्ब फ्यूज चेक करते हैं, और इंडिया में लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर झांक के देखते हैं, इसकी गई क्या। अमेरिका में लाइट जाती है तो बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं। लंदन में लाइट जाती है तो बल्ब का फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर में झांक के देखते हैं, इसकी गई क्या। गई, कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है, जीवन के लिए आपको एक ही वक्तव्य याद रखना, ये 4 दिन जीवन में खुशियां लाने वाले दिन होंगे। ये 4 दिन आपको अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन मन से अमीर बनेंगे। गरीब हैं हम। गरीब 2 तरह के होते हैं, एक आर्थिक गरीब, एक मानसिक गरीब। एक आर्थिक गरीब, एक मानसिक गरीब। आर्थिक गरीब पहनने को कपड़े नहीं, ये आर्थिक गरीब है। ये आर्थिक गरीबी है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, ये आर्थिक गरीबी है। और फटा हुआ जींस पहनना, बोलो, गलत बोल रहा हूं क्या? आर्थिक गरीबी, पहनने के लिए कपड़े नहीं, ये आर्थिक गरीबी है। और फटा हुआ जींस पहनना, ये मानसिक गरीबी है। भारत मानसिक गरीबी हो रहा है। भारत मानसिक गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। बाल कटाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन आजकल एक हेयर कंडीशन चली है, दोनों तरफ सर्विस लाइन। अभी मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया था, चैतुर्मास चंडीगढ़ में किया। तो जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, मैंने देखा दोनों तरफ सर्विस लाइन। आज एक हेयर कटिंग ऐसी चली है, इधर 4 अंगुल गायब, बीच में फ्लाईओवर। ये क्या हो रहा है? जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए क्या हो रहा है? कोई फिल्म
सफल हो तो फिल्म के हीरो की नकल चल पड़ती है, उसकी हेयर स्टाइल की नकल चल पड़ती है, उसके बोलने की नकल चल पड़ती है, उसके कपड़ों की नकल चल पड़ती है। क्यों? सबसे अलग दिखना है। क्यों? सबसे अलग दिखना है। अरे बाबा, अगर सबसे अलग ही दिखना है तरुण सागर बन के दिखाओ। सबसे अलग, सबसे अलग जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आर्थिक गरीबी, मानसिक गरीबी, आर्थिक गरीबी से ज्यादा हम मानसिक गरीब हो रहे हैं। मानसिक, मनुष्य गरीब, मनुष्य गरीब। अमीर घर की महिला साड़ियों की दुकान पर पहुंची। अमीर घर की महिला, अमीर घर की महिला साड़ियों की दुकान पर पहुंची और दुकानदार से कहा, भैया एक सस्ती सी साड़ी दिखाओ, मेरे बेटे की शादी है और काम वाली बाई को देनी है। अमीर घर की महिला, अमीर घर की महिला, अमीर घर की महिला, अमीर घर की महिला साड़ियों की दुकान पर पहुंची और बोली, भैया एक सस्ती सी साड़ी दिखाओ, मेरे बेटे की शादी है और काम वाली बाई को देनी है। थोड़ी देर बाद उसी दुकान पर वो गरीब महिला पहुंची और बोली, भैया एक महंगी वाली साड़ी दिखाओ, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मुझे उसे देनी है। मेरे मालकिन की बेटे की शादी है और मुझे उन्हें देनी है। क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि अब अमीर कौन है और गरीब कौन है? बोलो। काम वाली अमीर है और अमीर गरीब है। महावीर ने कहा, आदमी मन से गरीब होता है, आदमी मन से अमीर होता है। आदमी 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 मन से गरीब होता है, मन से अमीर होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम मानसिक रूप से गरीब हो रहे हैं। मानसिक गरीब, हम मानसिक रूप से गरीब हो रहे हैं, मन से गरीब हो रहे हैं। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए जो प्राप्त है, बोलो, वो पर्याप्त है। आधे दुख अभी आदमी के खत्म हो जाए।